नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक। जो बाल विकास का हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंदर मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। बहुत ही शॉर्ट नोट्सों के माध्यम से आपको संपूर्ण साइकोलॉजी यहाँ पर करवाई जा रही है दोस्तों। तो अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। और दोस्तों बाकी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप शिक्षा मनोविज्ञान क्लास नाम से जो लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर संपूर्ण क्लासें आप देख सकते हो। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे आज मानसिक विकास। दोस्तों मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है? मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है? मानसिक विकास का अभिप्राय मानव ज्ञान भंडार में वृद्धि होना और उसे नवीन परिस्थितियों में काम लाने की योग्यता के विकसित होने से है। इसके अंतर्गत विभिन्न मानसिक शक्तियों का जैसे चिंतन, मनन, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय लेना आदि का विकास होता है। तो दोस्तों मानसिक विकास का मतलब होता है कि अगर आपके सामने कोई भी समस्या आई है तो उसका आप समाधान करते हो तो वही आपका क्या होता है? मानसिक विकास होता है दोस्तों आप अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर मनन करते हैं, किसी भी चीज़ पर तर्क देते हैं, निर्णय लेते हैं, या अपनी जो कोई भी चीज़ है उसके बारे में आप चिंतन करते हैं, तो यही क्या होता है? मानसिक विकास होता है। अब देखते हैं दोस्तों शेषवा अवस्था में मानसिक विकास। शेषवा अवस्था के अंदर क्या देखते हैं? मानसिक विकास। सोरेन टेलफोर्ड के अनुसार शिशु जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है उसकी शक्तियों में परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों ये परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है और सीधा ये पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। चलते हैं दोस्तों आगे। जन्म के समय वह प्रथम सप्ताह, जैसे ही जन्म होता है और प्रथम सप्ताह में कौन सा मानसिक विकास होता है? जॉन लॉक के अनुसार जब शिशु का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर धीरे धीरे अनुभव दिखता है। तो दोस्तों ये जो परिभाषा आपको दिखाई दे रही है जॉन लॉक के अनुसार, सीधा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। शिशु का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। ये किसने कहा था? ये किसका कथन है? तो ये किसका है? जॉन लॉक का है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। द्वितीय सप्ताह, शिशु प्रकाश व चमकीली वस्तु की ओर आकर्षित होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो शिशु है वो प्रकाश हो या चमकीली वस्तु हो या चमकीला प्रकाश हो उसकी तरफ आकर्षित कौन से सप्ताह में होता है? तो दूसरे सप्ताह के अंदर। चलते हैं, प्रथम माह की दी गई है। तो शिशु को कष्ट व भूख का अनुभव होने पर भिन्न भिन्न प्रकार से रोता है। तो भूख व कष्ट होने पर शिशु को भूख व कष्ट होता है तो वो भिन्न भिन्न प्रकार से रोता है। किस महीने में? तो प्रथम महीने में। द्वितीय महीना, शिशु आवाज सुनने के लिए सिर घुमाता है और सभी शोर व ध्वनियां उत्पन्न करता है। जैसे ही उसको आवाज की सुनाई देती है तो वो इस ओर, जिस ओर से आवाज आ रही है उस ओर अपना क्या कर लेता है? सिर घुमा लेता है और भिन्न भिन्न ध्वनियां खुद भी उत्पन्न करने लग जाता है दूसरे महीने में। चलते हैं तीसरे महीने में। तीसरा माह, अपनी मां को पहचानने लगता है। यहां पर दोस्तों मां नहीं है, मां है। अपनी मां या अपनी मम्मी को क्या है? पहचानने लग जाता है तीसरे महीने में। आगे चलते हैं चौथे महीने में। शिशु सभी पीड़ाओं व व्यंजनों की ध्वनियां उत्पन्न करने लगता है। अगर शिशु को किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है तो वो क्या करने लग जाता है? अपने जो ध्वनियां है वो उत्पन्न करने लग जाता है। कौन से महीने में? चौथे महीने में। पांचवां व छठवां महीना, शिशु अपना नाम समझने लगता है और प्रेम व क्रोध में अंतर करने लग जाता है। इंपॉर्टेंट बता देता हूं दोस्तों, प्रेम व क्रोध कौन से महीने में शिशु है जो क्या करने लग जाता है? जो प्रेम और क्रोध है इनमें अंतर करने लग जाता है। तो कौन से महीने में? पांचवां व छठवां महीने में। सातवां व आठवां महीना, शिशु अपनी पसंद का खिलौना छांट लेता है। जो सातवां और आठवां महीना होता है शिशु के, तो उसके अंदर वो क्या करता है? अपनी पसंद का जो खिलौना है वो छांटने लग जाता है। 9वां व 10वां माह
खिलौना छीनने पर रोककर विरोध प्रकट करता है। अगर शिशु से हम खिलौना हो या कोई वस्तु अगर वो उससे खेल रहा है, उसको अगर हम क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं, तो वो क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है, रोकर अपना विरोध प्रकट करने लग जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक वर्ष का जब बालक हो जाता है तो वो 1 वर्ष का शिशु है, वो 4 शब्द बोलने लगता है। पा, मा, दा, का। जैसे पा से पापा, माँ से मामा या मम्मी भी हो सकता है बहुत बार, दा से दादा, का से काका, ये शब्द है वो बोलने लग जाता है। 2 वर्ष का बालक 2 शब्दों को बोलने लगता है, 2 शब्दों को मिक्स करके बोलने लग जाता है। जैसे मामा, काका, दादा, नाना, पापा, ये 2 शब्द है वो, ये 2 वर्ष का बालक है, 2 शब्दों को मिक्स करके बोलने लग जाता है। ये शुरुआत में बोलने लगता है और जैसे ही 2 वर्ष उसके पूरे होने होते हैं तब तक उसका जो शब्द भंडार है उसकी संख्या हो जाती है 100 से 200 शब्दों तक। कितने हो जाते हैं, 100 से 200 शब्द। 2 वर्ष के अंत में उसका शब्द भंडार है वो कितना हो जाता है, 100 से 200 शब्दों का हो जाता है। 3 वर्ष का बालक 3 वर्ष का शिशु है, शिशु पूछने पर अपना नाम बता देता है, सीधी व लंबी रेखा को देखकर वैसे ही बनाने की कोशिश करता है। तो यह पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन है कि शिशु अपना नाम कौन से अवस्था में या कौन से महीने में या कौन से वर्ष में बताने लग जाता है। तो 3 वर्ष का बालक या 3 वर्ष का शिशु अपना नाम बताने लग जाता है। 4था वर्ष शिशु 4 तक की गिनती गिन लेता है, छोटी व बड़ी रेखा में अंतर बता देता है, अक्षर लिखना प्रारंभ कर देता है। तो 4था वर्ष यानी 4 वर्ष का जो बालक होता है वो 4 तक की गिनती, 1 2 3 4 तक की गिनती है वो गिनना शुरू कर देता है। दूसरी बात, जो रेखा हम खींचते हैं छोटी है या बड़ी, उसमें वो अंतर कर लेता है और अक्षर अपनी पाठ्यपुस्तक हो या स्लेट दी जाती है उस पर अक्षर लिखना वो प्रारंभ कर देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। 5वां वर्ष 5वें वर्ष के अंदर शिशु भारी व हल्की वस्तुओं में अंतर कर लेता है। 5वें वर्ष के अंदर जो शिशु है वो भारी और हल्की वस्तुओं में अंतर कर लेता है। वह 10-11 शब्दों की जटिल वाक्य बोलता है। 10 से 11 शब्द को मिलाकर कोई वाक्य होता है तो वो शिशु बोलने लग जाता है 5 वर्ष का। आगे चलते हैं दोस्तों। शैशवावस्था के बाद में देखते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास। उम्र बाल्यावस्था की आप सभी को पता है 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष की होती है। ये तो बहुत बार हमने 3 वीडियो पहले भी बाल विकास के देख लिए, यही चीजें वहां पर देख रहे थे दोस्तों। तो बाल्यावस्था में क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का होता है तब मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, सीधी पूछी जा सकती है कि जब बालक 6 वर्ष का होता है तब उसके मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। किसका कथन है? तो क्रो एंड क्रो का है। 6 वर्ष का बालक 13-14 तक की गिनती गिन लेता है। 6 वर्ष का जो बालक होता है वो 13-14 तक की गिनती है उसको गिन लेता है। सामान्य प्रश्नों के उत्तर दे देता है। वह चित्र को देखकर बनी हुई वस्तुओं के नाम बता देता है। तो सामान्य प्रश्न पूछते हैं जैसे कि आपके पापा का क्या नाम है, आपकी मम्मी के क्या नाम है, तो वो ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने लग जाता है। और जो चित्र है, किसी भी प्रकार का कोई चित्र बना हुआ है, जैसे गाय का चित्र बना हुआ है तो उसको देखकर बता देगा कि ये गाय का चित्र है। चलते हैं दोस्तों आगे। 7 वर्ष का बालक में अंतर करने की योग्यता हो जाती है। तो 7 वर्ष का बालक होता है उसमें अंतर करने की जो योग्यता है वो लगभग पूर्ण विकास कर लेती है। 8 वर्ष का बालक छोटी छोटी कहानियों व कविताओं को दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। 9 वर्ष का बालक को दिन, समय, दिनांक, मुद्रा, नाम, तौल, गणना, द्रव्यमान, आयतन आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है या कर लेता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 9 वर्ष का बालक में क्या क्या आपको यहां पर मानसिक विकास दिखाई दे रहा है, तो इनमें से सीधा क्वेश्चन है वो आपको मिल सकता है। 10 वर्ष का बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोलता है। यह क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 60 से 70 शब्द है वो 3 मिनट में बालक किस वर्ष तक बोलने लग जाता है? तो 10 वर्ष तक। वह दैनिक जीवन में जो नियम और परंपराएं होती है उनसे परिचित हो जाता है। और दैनिक जीवन के नियम और जो परंपराएं होते हैं उनसे परिचित 10 वर्ष का बालक हो जाता है। 11 वर्ष का बालक में निरीक्षण व जिज्ञासा की योग्यता विकसित हो जाती है। 11 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर
निरीक्षण व जिज्ञासा की जो योग्यताएं होती है उनका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है 12 वर्ष का बालक में तर्क व समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। तर्क और समस्या समाधान की योग्यता किस वर्ष में, 12 वर्ष में विकसित होती है। तो ये होता है मानसिक विकास बाल्यावस्था में। आगे देखते हैं मानसिक विकास किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में मानसिक स्वतंत्रता, जो बालक होता है उसको लगभग ये समझ लो कि जो किशोरावस्था जैसे ही प्रारंभ होती है उससे उसको मानसिक विकास है वो पूर्ण रूप से होने लग जाता है और मानसिक स्वतंत्रता उसको चाहिए, मानसिक स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए। मानसिक योग्यताएं उसको प्राप्त हो जाती है, जो लगभग योग्यताएं होती हैं 99% योग्यताएं हैं वो किशोरावस्था तक उसको क्या है, मानसिक योग्यताएं प्राप्त हो जाती है। ध्यान शक्ति का विकास, वो किसी भी चीज पर किसी भी काम में अपना संपूर्ण ध्यान है वो किशोरावस्था में लगा सकता है दोस्तों। कल्पना शक्ति का विकास, अर्ध सपनों व मन तरंग का विकास, तो कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, अर्ध सपन है वो उस समय उसको क्या है प्रारंभ हो जाते हैं और मन तरंग का विकास हो जाता है। आगे हैं तर्क शक्ति का विकास, हर चीज पर वो अपना तर्क है वो देने लग जाता है किशोरावस्था में। चिंतन शक्ति का संपूर्ण विकास है जो किशोरावस्था में हो जाता है। आगे दिया गया है रुचियों की विविधता, उसकी जो रुचियां हैं उसके अंदर क्या है परिवर्तन आने लग जाता है, रुचियों के अंदर विविधता आपको किशोरावस्था में बालक में मिलेगी दोस्तों। आगे देखते हैं बुद्धि का अधिकतम विकास, और जो बुद्धि होती है उसका क्या हो जाता है अधिकतम विकास हो जाता है। हार्मोन के द्वारा कहा गया है कि 15 वर्ष तक ये सभी जो मैंने ऊपर बताए हैं किशोरावस्था की ये सभी हो जाते हैं। जोन्स व कॉमार्ड ने बताया 16 वर्ष तक हो जाते हैं और स्पीयरमैन ने बताया कि 14 से 15 वर्ष तक ये सभी जो कार्य है वो बालक करने लग जाता है, चिंतन तर्क मनन ये सभी कार्य। वुडवर्थ ने क्या कहा, 15 से 20 वर्ष का मानसिक विकास उच्चतम स्तर प्राप्त कर लेता है। 15 से 20 वर्ष, 15 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक जो बालक है उसका मानसिक विकास है वो उच्चतम स्तर, अपना जो स्तर होता है वो उच्च स्तर प्राप्त कर लेता है। ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। तो ये परिभाषा है वो क्या है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों मानसिक विकास। आगे हम देखते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, बात यहां पर आ जाती है संवेगात्मक विकास होता क्या है। सीधा सा अर्थ समझो, उत्तेजित होना, संवेग उत्तेजित होना, किसी भी चीज को देखकर उत्तेजित होना, यही क्या होता है संवेगात्मक विकास होता है। अंदर से गति करना या उत्तेजित होना, यहां पर लिखा भी गया है, अर्थ क्या होता है उत्तेजित दशा। किसी भी बालक की जो उत्तेजित दशा होती है वो क्या होता है उसका संवेगात्मक विकास होता है। वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा है, बहुत बार पूछी भी गई है दोस्तों, ये संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा, सीधा पूछा जाता है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ये किसने कहा था, किसने कहा था, वुडवर्थ ने। आगे देखते हैं संवेग दो प्रकार के होते हैं। संवेग है जो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं दोस्तों बुरे संवेग और दूसरे जो हमारे होते हैं वो होते हैं अच्छे संवेग। जो बुरे संवेग होते हैं उनको हम निंदनीय संवेग भी कहते हैं और अच्छे संवेगों को हम क्या कहते हैं, अनिंदनीय संवेग। बुरे संवेग कौन कौन से हैं, जैसे क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, बे, ये सभी क्या है आपके बुरे संवेग है। और अच्छे संवेग या हमारे अनिंदनीय संवेग कौन से हैं, प्रेम, हर्ष, आनंद, करुणा, दया आदि। आगे बात करते हैं शैशवावस्था के अंदर संवेगात्मक विकास। ब्रिजेश के अनुसार, ब्रिजेश ने क्या कहा था, जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नाम का संवेग होता है और 2 वर्ष की अवधि में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। यह परिभाषा है दोस्तों जो बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। ब्रिजेश के अनुसार क्या है कि जन्म के समय शिशु के अंदर एक उत्तेजना नाम का संवेग होता है और 2 वर्ष की अवधि में, जैसे ही 2 वर्ष का शिशु होता है उसके अंदर लगभग सभी के सभी संवेग है वो क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है स्प्रिट्स के अनुसार जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, जैसे जैसे बालक के अंगों का विकास होता है वैसे वैसे संवेगों का विकास होता है। यह किसने कहा था, स्प्रिट्स ने कहा था। आगे देखते हैं दोस्तों, शिशु अपने जन्म के समय से ही अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। सही बात है दोस्तों, जन्म के समय से ही जो शिशु होता है वो अपने संवेग है उनका प्रदर्शन करने लग जाता है।
सभी संवेगों का प्रदर्शन उस समय वो नहीं करता है, कुछ संवेगों का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है, शिशु प्रारंभ में संवेग स्पष्ट करता है तथा धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती है दोस्तों। तीसरा है, शिशु में संवेग अनिश्चित होते हैं। जो संवेग होते हैं वो क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। चौथा है, शिशु में संवेग है वो तीव्र आते हैं, तीव्र रहते हैं दोस्तों। जो संवेग होते हैं, जो उत्तेजित दशा होती है वो क्या होती है? तीव्र होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, शिशु के संवेगात्मक अभिव्यक्ति का विकास धीरे धीरे होता है। और जो शिशु का संवेगात्मक विकास है वो क्या होता है? वो धीरे धीरे, जो संवेगों की अभिव्यक्ति वो करता है, उसका विकास है वो धीरे धीरे होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। एलिस क्रो ने क्या कहा? शिशु अपनों से बड़ों का संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। यही कारण है कि उसे उन सब बातों से डर लगता है जिनसे उनसे बड़े लोगों को डर लगता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों ये भी। क्या कहा था एलिस क्रो ने? कि शिशु है जो अपनों से जो बड़े हैं, खुद से बड़े हैं, खुद से बड़ों के जो संवेग है उनका क्या करता है? जो संवेगात्मक उनके व्यवहार है उनका अनुकरण करता है और वैसा ही करता है जैसे बड़े करते हैं। अगर बड़ों को डर लगता है तो उसको भी उस चीज से क्या लगेगा? डर लगेगा। उनको उस चीज में आनंद आता है तो शिशु है उसको भी क्या आएगा? उसमें आनंद आएगा। नेक्स्ट है, जोन्स ने क्या कहा था? 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता क्योंकि उसमें भय नामक का संवेग विकसित नहीं हुआ होता है। लेकिन वही शिशु 3 वर्ष का होने पर अंधेरे से व जानवरों से डरने लगता है क्योंकि उसमें डर नाम का संवेग होता है वो विकसित हो जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझना इस चीज को। क्या कहा है कि 2 वर्ष का शिशु होता है उसके अंदर डर नामक का जो संवेग होता है, भय नाम का जो संवेग होता है वो उसके अंदर नहीं होता है। इसी कारण उसको क्या सांप, कुछ भी शेर भी ले जाओ उसके सामने उसको डर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो 3 वर्ष का होता है उसके अंदर भय नामक जो संवेग है वो उत्पन्न हो जाता है और फिर उसको चाहे सांप हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे अदर कोई भी चीज, उससे क्या लगने लग जाता है? डर लगने लग जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। क्रो ने क्या कहा? संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यह किसने कहा था? क्रो ने। 1 नंबर दिया गया है। बाल्यावस्था में संवेग स्पष्ट व निश्चित होते हैं। तो यह पूछा जा सकता है किस अवस्था में जो संवेग है वो स्पष्ट व निश्चित होने लग जाते हैं? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में संवेगों की तीव्रता में अपेक्षाकृत कमी होती है। जो शैशव अवस्था है इसके अंदर संवेग है वो तीव्र होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था के अंदर इनके अंदर थोड़ी थोड़ी क्या है? कमी आने लग जाती है दोस्तों। तीसरा कथन है, बालक के संवेगात्मक विकास में विद्यालय का वातावरण व शिक्षक विशेष रूप से प्रभावित करता है तथा परिवार का वातावरण। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जो बालक का संवेगात्मक विकास होता है उसके अंदर परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण तथा शिक्षक है, ये सभी है जो संवेगात्मक उसका विकास होता है उनको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो 3 या 4 ऑप्शन ये होंगे, एक होंगे उपरोक्त सभी। सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट है चौथों, टोली या समूह में रहने के कारण बालक में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि बाधित संवेग आ जाते हैं। टोली या समूह किस अवस्था में रहते हैं? बाल्यावस्था में। इस वजह से जो बालक है उसके संवेगों के अंदर जो ईर्ष्या है, घृणा है या ये द्वेष है, ये जो बुरे संवेग है ये उत्पन्न अधिक होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में क्या क्या संवेगात्मक विकास होता है वो देखते हैं। दया, प्रेम, क्रोध, करुणा आदि संवेग स्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है दया, प्रेम, क्रोध, करुणा, इनमें से कि दया हो या प्रेम हो, करुणा है या क्रोध, ये स्थायी रूप से विकसित किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में। आगे चलते हैं 2 नंबर पर। किशोर की शारीरिक शक्ति का उसकी संवेगात्मक रुचि उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है शारीरिक शक्ति भी क्या संवेगात्मक रुचि पर या उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है? तो डालती है दोस्तों। तीसरा है, जैसे जैसे किशोर का ज्ञान एवं इच्छाएं बढ़ती है संवेगों के उत्पन्न होने की परिस्थितियों में अंतर आ जाता है।
तो दोस्तों तीसरा क्या बोला गया है कि जैसे जैसे किशोर की ज्ञान व इच्छाएं बढ़ती है उसके संवेगों में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में अंतर आने लग जाता है। और चौथा दिया गया है किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है जिसके कारण वह क्रोधी व चिड़चिड़ा हो जाता है। जो किशोर है वो विभिन्न प्रकार की चिंताओं में रहता है, उसके कारण जो उसके संवेग है वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हावी होकर उसके अंदर क्रोधी प्रवृत्ति और चिड़चिड़ापन महसूस होने आपको लग जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा था बाल विकास के अंदर मानसिक और संवेगात्मक विकास। इसी के साथ हमारा बाल विकास का संपूर्ण जो चैप्टर है, संपूर्ण चैप्टर शॉर्ट नोट्सों के द्वारा आपके सामने मैंने रख दिया है। दोस्तों आगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा व्यक्तित्व। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाल विकास अधिगम 2 टॉपिक हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा व्यक्तित्व। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध, वीडियो को लाइक और एक बार सभी साथी फेसबुक व्हाट्सएप पर इसकी लिंक को शेयर जरूर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सभी को धन्यवाद।